फरहान नाचन नंबर 1 पे जो 10वीं पास है, उनको 6 साल से इंजीनियर पे बैठाए हैं। बिना डिग्री के आदमी इंजीनियर कैसे कॉर्पोरेशन ने 6 साल से बैठाया है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करी, गुस्तावी कार्रवाई नहीं करता है। ये वही फरहान नाचन है जो लोगों के रोड को ना साफ बना देता है, जो सीधा MMRD रोड देती है ना उसको साफ के रास्ते में बना देता है। ये वो फरहान नाचन है। दूसरा है पटनावर। पटनावर 2007 में ज्वाइनिंग हुआ था इंजीनियर की पोस्ट पे। 120 mlt पानी में से हमको 15 mlt पानी मिलता है, बाकी 105 mlt पानी नहीं मिल रहा है। वाटर किंग कहेंगे ना, आप बताओ ना 105 mlt पानी कहाँ गया है? सुदाम जादव जो है उनके पास तो नियुक्ति ऑर्डर ही नहीं है, वो 35 साल से जॉब कर रहे और उनके बाद 304 की कलम भी लग चुकी है और उसके बाद उनको एंटी करप्शन में रंगे हाथ पकड़े हैं, उनको बड़ी बड़ी पोस्ट दिया गया है। और उसके बाद हमको इसके अंदर जो जवाब दिए हैं सुदाम जादव का, वो वार्ड बॉय के उसके ऊपर बोलते हैं हमने 1995 में लगाया। अब बताओ, जब नियुक्ति ऑर्डर आज तक नहीं है तो तुमने कैसे लगा लिया? The Right Way Institute. The Right Way Institute. The Right Way Institute. The Right Way के student too. I appreciate kindness and support from my sir Dr. Asif Ansari for teaching me everything step by step. मैंने BSc OT चॉइस किया और The Right Way Institute के थ्रू मैं आज भिवंडी के बहुत बड़े स्पेक्ट्रम हॉस्पिटल का OT टेक्नीशियन, OT इंचार्ज। 2 इयर्स से यहाँ पर टीचिंग कर रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला हुआ है मुझे। ऐसा कि आप इंटर्नशिप लगने के बाद आपकी पढ़ाई में डिफिकल्टी होगी, यहाँ पर प्रॉपर फैकल्टी जो आपको सब कुछ प्रोवाइड करेगी। यहाँ पे लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स, ऑनलाइन लेक्चर्स सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। मैं अभी अल हयात नर्सिंग होम में इंटर्नशिप कर रहा हूँ। Thank you, The Right Way Institute. हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी शहर निजामपुर महानगर पालिका के सामने। आज यहाँ पर दिलशाद मोमिन जो है आंदोलन पर बैठे हैं और उनके कई मुद्दे हैं, तो ये बैनर के साथ वो इधर पे बैठे हैं। सबसे पहला मुद्दा इनका ये है कि फरहान नाचन, पटनावर, सुदाम जादव, गोस्वामी, इन सब के बारे में, इन सब के ऊपर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। उसके बाद कम से कम 6 से 7 मुद्दे हैं। एक एक मुद्दों पे हम स्टेप बाय स्टेप दिलशाद मोमिन से पूछेंगे कि क्या मुद्दा है इनका, अहम मुद्दा क्या है और ये क्यों आंदोलन पर बैठे हुए हैं। दिलशाद भाई, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। इस तरह के आंदोलन आप करते रहते हैं, अभी आज ये जो इस जगह पर आप बैठे हैं, इसकी क्या वजह है? आज आप लोग आए इसके लिए बहुत शुक्रिया सोहेल भाई। इसकी वजह आज इसलिए मेरे को इतने सालों में आज पड़ी है, क्योंकि इतने सालों से मैं जो मांगनी कर रहा हूँ, जो हमारी महानगर पालिका ने पैसा लगा के बनाई है, तो वो पैसा बर्बाद हुआ है। वो बर्बादी को लेकर आज इनको मैं 2 साल से बोल रहा हूँ ये चीज़ काम होना चाहिए, तो ये नहीं हुआ। इसको लेकर आज मैं मजबूरी में धरने पे बैठा हूँ। और इसके मजबूरी मतलब ये है कि हम देखो इंडोर स्टेडियम लिखे है, वो दूसरा विषय हो गया, यानी उस विषय में आता है स्टेप बाय स्टेप हम जाते हैं। सबसे पहले आपने 4 अधिकारियों का नाम लिखा है, तो हमने 5 अधिकारी को जो नाम लिखा है उसको बताइए। पटनावर फरहान नाचन नंबर 1 पे जो 10वीं पास है, उनको 6 साल से इंजीनियर पे बैठाए हैं और मार्किंग गलत होती है। उसके अलावा उसके बाद कोई डिग्री नहीं है, ये आस्थापना लिख के दिया है हमको, स्कूल वाले भी दिए, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। बिना डिग्री के आदमी इंजीनियर कैसे कॉर्पोरेशन ने 6 साल से बैठाया है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करी, गुस्तावी कार्रवाई नहीं करता है। ये गोसावी ने खुद लेटर दिया है। ये वही फरहान नाचन है जो लास्ट टाइम पिछले साल शमरू बाग में जिन्होंने रोड को घुमा दिया था, वही है। ये वही फरहान नाचन है जो लोगों के रोड को ना साफ बना देता है, जो सीधा MMRD रोड देती है ना उसको साफ के रास्ते में बना देता है। ये वो फरहान नाचन है। दूसरा है पटनावर। पटनावर 2007 में ज्वाइनिंग हुआ था इंजीनियर की पोस्ट पे, लेकिन आज तक बताओ 2007 में 14 टाँकी भी बनी थी, वो आज तक 8 टाँकी चालू नहीं हुई। पर डे भिवंडी वालों को 120 mlt पानी है, वो 120 mlt पानी में मैं समझता हूँ, मैंने लोक आयोग में ह्यूमन राइट्स कोड में अभी हमारी 18 तारीख को भी तारीख थी, उसमें बाकायदा हमने जो केस किया है 120 mlt पानी, 120 mlt पानी में से हमको 15 mlt पानी मिलता है, बाकी 105 mlt पानी नहीं मिल रहा है। हमारे को गंदा पानी दिया जाता है। बारिश लग गई है, 3 महीना तो मट्टी का पानी पीते हम लोग, तो इनके पास फिल्टर प्लान ही नहीं है। हमने सुना है इनको वाटर किंग कहा जाता है। वाटर किंग कहेंगे ना, आप बताओ ना 105 mlt पानी कहाँ गया है?
ये बता क्यों नहीं रहे, कोर्ट में जवाब क्यों नहीं दे रहे? ये जवाब देना चाहिए अगर ये बहुत शौकार है तो। डेनिस लैन का काम 2017 में पूरा होना चाहिए था, वो आज 2025 चल रही, क्यों नहीं पूरा हुआ? इनको हमने लेटर दिया, लोक आयोग में भी केस चल रहा है, ये आज तक जवाब नहीं दे पा रहे। इन्हें खुद लिख के दिए कि ड्रेनेज लाइन वाला ही रोड बनाएगा, तो जहाँ जहाँ ड्रेनेज लाइन का काम हुआ वहाँ पीछे से आरसीसी रोड का काम हुआ। दूसरा नाम है जो सुदाम जादव। सुदाम जादव जो है उनके पास तो नियुक्ति ऑर्डर ही नहीं है, वो 35 साल से जॉब कर रहे और उनके पास 304 की कलम भी लग चुकी है और उसके बाद उनको एंटी करप्शन में रंगे हाथ पकड़े हैं, उनको बड़ी बड़ी पोस्ट दिया गया है। और उसके बाद हमको ये इसके अंदर जो जवाब दिए हैं सुदाम जादव का, वो वार्ड बॉय के उसके ऊपर बोलते हैं हमने 1995 में लगाया। अब बताओ, जब नियुक्ति ऑर्डर आज तक नहीं है तो तुमने कैसे लगा लिया? फिर उसके बाद आ जाओ सनके गोसावी तो भाई थोड़ा सा खसक जाओगे तो मेरे को भी बैठने को हो जाएगा, क्योंकि बैठे हुए खड़े हुए मुझे काफ़ी तकलीफ हो रही है। जी बताइए। गोसावी सबसे मेन आरोपी गोसावी है। कैसे? क्योंकि गोसावी 600 कर्मचारियों की पगार निकाल रहा है, फरहान नाचन का ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है। 6 रूल के हिसाब से 3-3 साल में इनका ट्रांसफ़र होना चाहिए। गोसावी कौन से पोस्ट पे? गोसावी आस्थापना पे प्रमुख है और अभी उनको बदली क्यों होंगे तो नहीं मालूम, लेकिन वो आदमी किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे। अच्छा। कमिश्नर साहब को हमने पूरा 800 कर्मचारियों जो जिनकी पगार निकल रही है हमने पूरा नाम दिया है, उसके बावजूद भी गोसावी ने अभी तक इनकी पगार नहीं रोका, उल्टा सीधा हमको जवाब देता है कागज़ में। अच्छा, ये 600 कर्मचारी वाला जो मुद्दा है इसको ज़रा तफसील में बताएंगे। 600 कर्मचारी वाला मुद्दा ये है, हमारे पास टोटल 2434 कर्मचारी है इनके लेटर के हिसाब से, इन्होंने हमको नाम दिया है, मैं अपनी तरफ तो कोई नाम नहीं दे रहा हूँ। इसके बाद इन्होंने लिख के दिया कि 23 वार्ड में 2434 कर्मचारी काम कर रहे हैं। फिर हमने क्या किया, 1 से 5 प्रभाग में सबका नाम मांग लिए। नाम मांगने में उसमें 1719 लोग का नाम आ रहा है कि हमारे इतने ही काम कर रहे हैं। फिर आरोग्य वाले साहब ने जवाब मांगा, आरोग्य वाले ने लिख के दिया कि हमारे पास 1800 कुछ कर्मचारी है, तो टोटल सीधा 600 कर्मचारी का अपन है। अच्छा, उनकी हाजिरी लग रही है? हाजिरी लग रही है, पगार निकल रही है, तो काम किधर कर रहे? अगर 2400 कर्मचारी अगर शहर में सफाई करेंगे तो शहर गंदा रहेगा क्या? आप लोग ही नीच दिखा रहे हो, गटरे बह रही है, गटरे जाम है, नाले जाम है, हर साल टेंडर निकाल ले करोड़ रुपए का नाला साफ करने को, कचरा उठाने का टेंडर दिए, घंटा गाड़ी इनके पास 30 और 20 बड़ी गाड़ी 50 गाड़ी आई। अब बताओ सब गाड़ी कहाँ खड़ी है? इन्होंने लिख के दिया कि हमने उनका टेंडर रद्द कर दिया, गाड़ी जब 2 साल हो गया गाड़ी जमा नहीं हुई, करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है हर महीने। 3 करोड़ रुपए का लगभग 600 कर्मचारी में पगार निकलती है। हम जब किसी वार्ड में जब सफाई कामगार से बातचीत करते हैं वार्ड सफाई को लेकर, तो उनका ये कहना रहता है, उनके एसआई का, उनके मुकादम का कहना है कि कर्मचारी कम है। तो वो कर्मचारी देखिए यहाँ पर है, तो 600 एब्सेंट रहते हैं और उनकी हाजिरी लगती है, वो इस तरह का घोटाला चल रहा है। दिलशाद भाई आगे बढ़ते हैं हम। स्टेडियम का एक मुद्दा है आपका, इंडोर स्टेडियम। ये हमारे बच्चों का इंडोर स्टेडियम है क्या, जिसमें बच्चों को फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस बॉल और कबड्डी सारे खेलने का उसमें बनाया गया है। जो सरकार ने कई करोड़ रुपया भेजी थी, एक स्विमिंग पूल बनाने के लिए करोड़ रुपया आया था। तो कब आया था? ये सब हमारे 2020 उसमें लगभग आया है और भीग रहा है आपका पेपर। 2020 में ये सब आया है और खाली इंडोर स्टेडियम 5 करोड़ रुपए का है। बताओ, ये स्टेडियम इन्होंने लिख के दिया है कि हमारा कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, इंडोर स्टेडियम पूरा बना हुआ है, कोई काम नहीं है। तो उनको 2 साल से लेटर दे रहा हूँ, उसको चालू करो, बच्चों को मुफ्त में खेलने को दो। ये आज तक ओपनिंग नहीं कर रहे कमिश्नर साहब लोग। ऑन रिकॉर्ड कितना स्टेडियम है भिवंडी में? और दूसरा स्टेडियम, हमारे पास 7 स्टेडियम इनके कागज़ पे है, मेरे पास नहीं, इनके कागज़ पे इन्होंने लिख के दिया है। और प्रैक्टिकली कितना है? अब मैंने जो जांच किया उसमें 3 हमको दिख रहे हैं, एक धोबीतौर स्टेडियम और एक चैलेंज ग्राउंड, एक भादौड़ में। 3 स्टेडियम हमको दिखते हैं, बाकी 4 स्टेडियम कहाँ हैं हमको पता ही नहीं। अच्छा। फिर उसके बाद आ जाओ एम्बुलेंस। आरोग्य केंद्र की तरफ से एक सोनोग्राफी का टेंडर दिया गया है, सोनोग्राफी फ्री में पब्लिक को नहीं हो रही है। अच्छा। हम इनके पास 4 एम्बुलेंस है, खुद नंबर दिए, पब्लिक को एम्बुलेंस क्यों नहीं देते? अगर आपके पास आपके पास दवा खाना नहीं है तो कम से कम पब्लिक को एम्बुलेंस तो दो। वो एम्बुलेंस किधर इस्तेमाल होती है? वो पब्लिक को फ्री सुविधाएं क्यों नहीं उपलब्ध हो रही? यानी वो फ्री सेवाएं भी नहीं दी जा रही? नहीं, वो देखो बंद है।
उसके बाद आता है दीवान शाह दरगाह के पास कुछ दीवान शाह दरगाह पे 2018 में 76 लाख का गार्डन बनाया गया। बताओ, अभी 6 साल हुआ है, गार्डन लापता है। 76 लाख, ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, जो अधिकारी उसको वो किया है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। 46 लाख का गार्डन प्रभाग 4 के सामने है, उसके वो भी गार्डन है 46 लाख का। उसके ऊपर जाकर आप देखो, हमारे एक सिटी इंजीनियर आए थे, उन्होंने लिख के दिया वहाँ पे कोई भी परमिशन नहीं देने का वो, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई प्रभाग अधिकारी कार्रवाई नहीं किया। रोज़ शादी होती है, वो गार्डन है। अगर आपने उनको ज़मीन भाड़े पे दिया है तो आप हॉल के सामने इतनी बड़ी ज़मीन है, आप उनको दे दो भाड़े पे, वहाँ पे आप उनको वहाँ पे शादी का वो दो और गार्डन तो ओपन करो। 46 लाख का भ्रष्टाचार हुआ वो। ये पब्लिक को लूटम लाट चल रहा है। आखिरी मुद्दा क्या है? आखिरी मुद्दा है, एक मिनट, आखिरी मुद्दा हमारा ये है इसका ड्रेनेज लाइन का जो ईगल कंपनी ने पूरे शहर में बिछाया है। ड्रेनेज लाइन वाले ने 2017 में पूरा काम करना था और शहर के अंदर उसको रोड भी बनाना था। ना रोड बना, ना ड्रेनेज लाइन ने पूरा काम किया और ना इनके ऊपर कोई जुर्माना लगा, क्योंकि जब अधिकारी इसके अंदर पूरी तरीके से शामिल है तो काम होने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार खुलेआम हो रहा है, करोड़ रुपए का नुकसान कर रहे। इससे अच्छा है कि आप इनको भ्रष्टाचार के आप पूरा बंद कर दो, पूरी घरपट्टी लेना, टैक्स लेना बंद कर दो। आपको जो मन में आता है वो करो, क्योंकि आप कोई पब्लिक को फैसिलिटी देने नहीं चाहते। ये आंदोलन कब तक चलेगा आपका? ये हमारा आंदोलन है बेमुद्दत का। हमने पुलिस वालों को दिया है कि आप रोज डेली सुबह 11 से शाम 6 बजे तक बैठेंगे। अगर हमारी कमिश्नर बात मानता है और हमारे पर उनके ऊपर कार्रवाई करता है, ऐसा लिखत में देते हैं कितने दिन में काम होगा, तभी हम यहाँ से उठेंगे, नहीं तो नहीं उठेंगे। अभी फ़िलहाल सुबह से जब आप बैठे हो, कुछ वहाँ से आश्वासन कुछ आया है? नहीं, अभी तक तो कोई अधिकारी आए नहीं है। हम ऐसे ही बैठे हैं और बैठे भी रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे अंधी नगरी चौपट राजा बैठे हैं, कोई सुनने वाला ही नहीं है। अगर सुनते तो लोग धरने पे बैठते ही नहीं। देखा आपने किस तरह से ये थे हमारे साथ समाज सेवक दिलशाद मोमिन, जो भिवंडी शहर महानगर पालिका के सामने धरने पर बैठे हैं। इस तरह का धरना जो है महानगर पालिका के खिलाफ आए दिन होते रहता है। अभी कुछ ही दिन बाद भी हम इसी तरह का आंदोलन देखेंगे, मगर महानगर पालिका चुप्पी बांधे हुए है, इस मसले पर किसी तरह का बोल नहीं रही है। देखा आपने किस तरह से कि कई मुद्दे पर यहाँ पर दिलशाद मोमिन ने आवाज़ उठाई है। अब देखने वाली बात यह है कि भिवंडी शहर महानगर पालिका इस मामले में किस तरह का रिएक्शन देती है। इसी तरह खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं मोहम्मद सोहेल अंसारी।